नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हरगिज क्लास में। सो फ्रेंड, आज हम आपके लिए लेके आए हैं रीजनिंग का एक टॉपिक है रैंकिंग अरेंजमेंट्स। फ्रेंड, आपके रैंकिंग अरेंजमेंट से आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपके कंपटीशन एग्जाम में। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एक दो क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। मैं आपको आज कराऊंगा ऑल टाइप्स क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको इन वन वीडियो। एक वीडियो में आपको सारे टाइप्स करा दूंगा जितने आपके रैंकिंग अरेंजमेंट से आपके क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो एज से हो, डायरेक्शन से हो, सर्कल से हो, छोटा बड़ा हो, लेफ्ट राइट हो, ऊपर नीचे से हो, यानी कि वो मतलब ऑल टाइप्स क्वेश्चन इन वन वीडियो। सारे टाइप्स मैं आपको एक वीडियो में करा दूंगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, वो इसलिए होगा मैं आपको क्वेश्चन कराने के साथ साथ मैं उसका आपको बेसिक कंसेप्ट भी मैं आपको संग संग मैं आपको उसका क्लियर करूंगा कि आखिर में वो क्वेश्चन आप किस टाइप से निकाल सकते हो और किस टाइप से आप आगे भी कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, सो बने रहना, पूरा वीडियो जरूर देखना। हरगिज क्लास पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप हमारे मैथ के प्रैक्टिस डेली बेस पे लगाया करो। वो अगर आप डेली बेस पे लगाते हो तो आपको मैथ से कोई समस्या नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मैं उसमें ऑल टाइप से मैं उसमें क्वेश्चन कराता हूं। चाहे आप स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हो, सेंट्रल लेवल की तैयारी कर रहे हो, हर तरीके से मैं उसमें क्वेश्चन कराता हूं और साथ में मैं उसका कंसेप्ट भी क्लियर करता हूं कि क्वेश्चन किस टाइप से हमारे एग्जाम में आते हैं और किस टाइप से आप उसको निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो करेगा, कब कोशिश करना वीडियो को पॉज कर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। बाकी हम आपको एक एक क्वेश्चन बड़ी आसानी से समझा जाएंगे, एक एक तरीका उसका समझा जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखो आपकी स्क्रीन पर दे रखा है। क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपकी स्क्रीन पर दे रखा है। बी ए से उम्र में 2 गुना बड़ा है। ठीक है, देखो रैंकिंग अरेंजमेंट का पूरा टॉपिक ऐसा होता है, आपको जो क्वेश्चन दे रखा है ना, अब सीधा पहले उसको तोड़ तोड़ के पढ़ते जाओ। जैसे मैंने पहले पढ़ा, बी ए से उम्र में 2 गुना बड़ा है। ठीक है, पहले आप बी और ए को ही लिख लो पहले, यानी कि मैंने लिख लिया ए और बी। ठीक है, बी ए से उम्र में 2 गुना बड़ा है, यानी कि अगर ये 1 वर्ष का होगा तो ये कितने का होगा, ये 2 वर्ष का होगा। ये उनके रेशो में आ रहे हैं। ठीक है, मतलब तोड़ तोड़ के क्वेश्चन को पढ़ते जाओ और उसको बनाते जाओ, आपका उससे टाइम भी सेव होगा और आप उस क्वेश्चन को जल्दी कर पाओगे। ठीक है, देखो बी ए से उम्र में 2 गुना बड़ा है, लेकिन एफ से 2 गुना छोटा है। बी जो है वो ए से तो 2 गुना बड़ा है, लेकिन एफ से 2 गुना छोटा है, मतलब कि अगर मान चलो अगर ये 4 होगा तभी तो इससे 2 गुना छोटा होगा ये। ठीक है, सी की आयु ए से आधी है। अब देखो सी दे दिया एक कि सी की आयु ए से आधी है, तो यानी कि ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, आधा हो जाएगा। लेकिन डी से 2 गुनी है। सी की आयु ए से आधी है, लेकिन डी से क्या है, 2 गुनी है। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 1/4, इससे 2 गुनी है ये। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ा कौन है, अब आपको बताना है। ये मैंने सारे आपको बना के दिखा दिए, अब आपको बताना है इन सब में दूसरा सबसे बड़ा कौन होगा। देखो सबसे बड़ा तो होगा मेरा ये वाला एफ फर्स्ट नंबर पे। ठीक है, और सेकंड नंबर पे कौन होगा, मेरा बी होगा सेकंड नंबर पे। ठीक है, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा कौन होगा, मेरा बी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आ रहे समझ में, ये था ए से क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप कराता हूं, बस बने रहना, प्यार से पढ़ते रहना, आपको एक एक चीज आपको समझ में आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है, एफ के पास एच की तुलना में कम, यानी कि देखो एफ है कोई, ये एच की तुलना में कम है, मतलब कि ऐसे मानो कि ये कम बड़ा आ रहा है ना, देखो यानी कि जो एच है एफ के पास एच की तुलना में कम है, मतलब एच की तुलना में कम है, तो इसका मतलब ये बड़ा होगा किससे, एफ से ज्यादा होगा इसके पास। ठीक है, आप कैसे भी बना सकते हो, एफ के पास एच की तुलना में कम किंतु जी से अधिक धन है, यानी जी से बड़ा है, एच से छोटा है। ई के पास एफ से अधिक, अब देखो ई के पास एक कंडीशन दी यहां पे कि ई के पास एफ से अधिक किंतु एच से कम है, मतलब एच से छोटा है और एफ से बड़ा है ये। ठीक है, ऐसे कम धन है। सबसे निर्धन कौन है, अब देखो सबसे निर्धन कौन आएगा, देखो एच यहाँ पे है, एच यहाँ पे एफ से बड़ा था और यहाँ पे एफ से बड़ा ई है, तो मेरा सीधे मेरा क्या बनेगा कि एच से छोटा मेरा ई हो जाएगा, ई मेरा एफ से बड़ा था और एफ मेरा जी से बड़ा था। ठीक है, ये बन गया मेरा पूरा जो मेरा बना है रैंकिंग अरेंजमेंट। ठीक है,
अब इसमें बताना है सबसे निर्धन कौन है, सबसे कम अमीर कौन है। कौन आ गया मेरा, जी आ गया, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सबसे कम अमीर कौन है मेरा, जी है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करिए। देखो कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन पढ़ते जाओ, बनाते जाओ। क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं इसके रैंकिंग अरेंजमेंट के, बस उसकी लैंग्वेज को सही से पढ़ो और क्वेश्चन को बनाओ। एन एम से अधिक बुद्धिमान है। देखो एन जो है वो एम से अधिक बुद्धिमान है, ये मैं लगा दी ग्रेटर देन का साइन। ठीक है, यानी कि बुद्धिमान के लिए या फिर बड़ा हो या अधिक हो, वो मैं ग्रेटर देन का साइन लगा के उसको शो कर रहा हूं, क्योंकि मुझे बस उसमें रैंकिंग बतानी है, ना कोई इसमें प्लस माइनस करना है कुछ। ठीक है, एन एम से अधिक बुद्धिमान है, एम वाई जितना बुद्धिमान नहीं है। जो एम है वो वाई जितना बुद्धिमान नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा कि वाई से ये छोटा होगा। ठीक है, एक्स वाई से अधिक बुद्धिमान है, जो एक्स है वो वाई से अधिक बुद्धिमान है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु एन जितना नहीं है। परंतु ये एन जितना नहीं है मतलब कि क्या होगा कि एक्स जो है वो ये भी एन से क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि जो एक्स है वो वाई से अधिक बुद्धिमान है, लेकिन एन जितना नहीं है वो, ये मैंने लगा दी ग्रेटर देन के साइन। ठीक है, कम बड़ा या मतलब अधिक के लिए। ठीक है, एन जितना, इन सब में सबसे बुद्धिमान कौन है। अब देखो सबसे बुद्धिमान कौन आएगा, मेरा एन ही आएगा। यही तो बन गया मेरा पूरा रैंकिंग अरेंजमेंट। तो सबसे बुद्धिमान कौन आएगा मेरा, एन। तो यही मेरा हो जाएगा क्या, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बन रहे ना क्वेश्चन बड़ी सिंपल तरीके से। क्वेश्चन पढ़ते जाओ और बनाते जाओ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। डायरेक्शन से क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन नंबर 4, टाइप 4 है ये क्वेश्चन नंबर 4। एक पंक्ति में 5 घर ए बी सी डी ओ है। एक पंक्ति है, मान चलो ये मैंने मान लिया एक पंक्ति है जिसमें 5 घर हैं, 1 है, 2, 3, 4 और एक 5। ठीक है, ये 5 घर हैं, एक पंक्ति में 5 घर हैं। ए बी सी डी ओ, यानी कि ए बी सी डी ओ। ठीक है, ए बी के दाएं और सी के बाएं है। देखो ए जो है मैंने मान लिया ए, आप कहीं भी मान सकते हो शुरू में तो। ठीक है, ए जो है बी के दाएं, मान चलो ये हो गया बी के दाएं और सी के बाएं है, और सी के बाएं है। ओ ए के दाएं है, ए के दाएं है ओ, तो ओ आप यहां मान सकते हो कि दाएं है, ओ ए के दाएं है, मतलब कि इसके दाएं आएगा, वो किसी भी स्थान पर आ सकता है। ठीक है, बी डी के दाएं है, बी जो है वो डी के दाएं है, यानी डी के दाएं है बी। ठीक है, बी डी के दाएं है। ये बताइए कि कौन सा घर मध्य में है, मतलब कि बीच में कौन सा है। तो बीच में हमारा कौन सा आ गया, ए आ गया। ठीक है, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कि आपसे पूछा कि मिडिल में कौन है, मध्य में कौन है, वो है मेरा ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। देखो रैंकिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन, जो रैंकिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन होते हैं वो पूरे डिपेंड होते हैं कि आपको जो लैंग्वेज दे रखी है उसको बड़ा आराम से पढ़िए, क्वेश्चन को बनाइए, और क्वेश्चन में ही आपका आंसर निकल जाएगा बड़ी जल्दी से, चुटकियों में आंसर निकल जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है। 6 लड़के ए बी सी डी ई एफ एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, पश्चिम दिशा की ओर मुख करके। पश्चिम दिशा की ओर मुख करके, देखो यही मेरी डायरेक्शन होती है। ये साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये हो गया मेरा वेस्ट। ठीक है, यानी कि पश्चिम। अब देखो कि पश्चिम दिशा की ओर कैसे बैठेंगे, मान चलो ये मान लिए मैंने, और पश्चिम दिशा होती है मेरी ये वाली। ठीक है, यही तो होती है मेरी, यानी कि वेस्ट। ठीक है, यही होती है मेरी पश्चिम दिशा। ठीक है जी, कितने व्यक्ति हैं, 6 लड़के हैं, 1 2 3 4 5 और एक 6। ठीक है, 6 लड़के मान लिए मैंने, पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठे, यानी कि जो इनका मुख है वो इधर है। ठीक है, यानी कि जो मुख है इनका वो इधर है, पश्चिम दिशा की ओर। ठीक है, डी ए और सी के बीच में बैठा है। डी जो है वो ए और सी के बीच में बैठा है, आप कहीं भी मान सकते हो शुरू में। मैंने मान ली डी मेरा यहां है, जो ए और सी के बीच में बैठा है। ठीक है, बी सी के ठीक दाईं ओर है, बी सी के ठीक दाईं ओर है। तो आप क्या कर सकते हो कि सी को आप यहां मान लो और ए को आप यहां मान लो, क्योंकि सी के दाएं तो मेरा यहां पे डी आ रहा था ना, तो अब आ जाएगा मेरा सी के दाएं, डी ए और सी के बीच में है,
बी सी के ठीक दाएं है, बी जो है वो सी के ठीक दाएं है। देखो अगर इनका मुंह इधर है, देखो अगर इनका मुंह पश्चिम दिशा में है तो क्या होगा, इनका जो दाएं होगा यानी कि जो इनका राइट होगा वो ये होगा और लेफ्ट इनका क्या होगा, ये होगा। तो सी के दाएं में कौन है मेरा, सी के दाएं में कौन है, सी के दाएं ठीक दाएं है बी, तो बी मेरा हो जाएगा सी के बिल्कुल ठीक दाएं। एफ के बाईं ओर है, बी सी के ठीक दाईं ओर है, बी सी के ठीक दाईं ओर है और एफ के बाईं ओर है, यानी कि एफ मेरा हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि एफ का देखो एफ का ये राइट और ये लेफ्ट है, तो ये मेरा हो जाएगा लेफ्ट में बी हो जाएगा। ठीक है, ई दाएं छोर पर नहीं है, ई जो है वो दाएं छोर पर नहीं है। अब देखो दाएं बाएं छोर कौन सा है मेरा इसमें, अगर पश्चिम दिशा की ओर है, देखो बेसिक कंसेप्ट क्लियर करता हूं मैं इसका, अगर पश्चिम दिशा की ओर है, ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा दाएं छोर, ठीक है दायां, और ये हो जाएगा मेरा बायां छोर, बायां यानी कि जिसको बोलते हैं हम लेफ्ट, और ये हो जाएगा मेरा राइट। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसने कहा है कि ई दाएं छोर पर नहीं है, दाएं छोर पर तो ई मेरा है ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, ई मेरा कहां होगा, ई मेरा होगा यहां पे। ठीक है, आप पूछा है दाएं छोर पर कौन है, दाएं छोर पर कौन है, तो दाएं छोर पर कौन है मेरा, एफ है मेरा दाएं छोर पर, तो यही मेरा हो जाएगा क्या, राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो एफ मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बन गया क्वेश्चन। तो वही चीज मैं आपसे कह रहा हूं बार बार, कुछ नहीं है, रैंकिंग अरेंजमेंट पे क्वेश्चन को पढ़ो, आसानी से उसको बनाते जाओ। डायरेक्शन का क्वेश्चन है तो खुद आप उस जगह बैठ के देखो, डायरेक्शन क्वेश्चन है तो खुद आप, जैसे मानो पश्चिम, तो खुद आप पश्चिम की तरफ देखो, तो आपका राइट आपका ये हो जाएगा, लेफ्ट आपका ये हो जाएगा। साउथ की तरफ देखोगे तो राइट आपका ये हो गया, लेफ्ट आपका ये हो गया। ईस्ट की तरफ देखोगे तो राइट आपका ये हो गया, लेफ्ट आपका ये हो गया। साउथ तरफ देखोगे तो राइट आपका ये हो गया, लेफ्ट आपका ये हो गया। नॉर्थ की तरफ देखोगे तो राइट आपका ये, लेफ्ट आपका ये, मतलब खुद उस चीज को अजम्पशन करके देखो तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल बन जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करिए। एक पंक्ति में नरेश बाएं से 17वें स्थान पर है। देखो जब आपको डायरेक्शन दे रखी हो, मैं इसमें एक चीज बता दूं आपको, जब आपको पहले से डायरेक्शन दे रखी हो, जैसे मैंने इससे पहले क्वेश्चन कराया था क्वेश्चन नंबर 5, उसमें पहले से कह रखा था कि उन 6 व्यक्तियों का मुंह पश्चिम की ओर है, तो उन्होंने डायरेक्शन पहले से फिक्स कर दी कि भाई राइट उनका ये हो जाएगा, लेफ्ट उनका ये हो जाएगा। ठीक है, और जब आपको डायरेक्शन नहीं दे रखी हो तो हमेशा ध्यान रखना कि ये हो जाएगा मेरा लेफ्ट यानी कि बाएं, और इधर से आएगा तो ये हो जाएगा मेरा राइट यानी कि दाएं। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप ध्यान रखना बस, यानी कि दाएं राइट। ठीक है, ये आप ध्यान रखना बस। तो देखो यहां पे क्या कह रहा है कि एक पंक्ति में नरेश बाएं से 17वें स्थान पर है, बाएं से 17वें स्थान पर है, मतलब कि यहां से गया वो और यहां पे कोई 17वां स्थान होगा, 17वां स्थान जहां पे कौन है मेरा, नरेश है, लेफ्ट से। ठीक है, लेफ्ट से 17वें स्थान पर है और दाएं से 22वें स्थान पर है। अगर मैं यहां से उसको काउंट करूंगा तो यहां से ये आ जाएगा कौन सा, 22वें स्थान पर, 22वें स्थान पर। यहां पे लेफ्ट देखो, अगर बाएं से लोगे, देखो इसको काट, इसको मैं हटा दूं यहां से, अगर बाएं से लोगे तो 17वें स्थान पर, बाएं से लोगे 17वें स्थान पर, और दाएं से लोगे तो ये आ जाएगा मेरा 22वें स्थान पर। ठीक है, 22वें स्थान पर। आपसे पूछा है तो पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं। अब देखो कुल कितने विद्यार्थी हो जाएंगे यार, यहां से गिन रहा हूं तो 17वें स्थान पर आ रहा है, यहां से गिन रहा हूं तो 22वें स्थान पर आ रहा है, तो टोटल कितना हो गया, 17 लेफ्ट से हो गया और राइट से हो गया 22, 7 और 2 9 और 2 और 1 3, 39 हो गया। ठीक है, टोटल जो है यहां से लेके और यहां तक मेरा कितना हो गया, 39 हो गया। लेकिन इसमें एक चीज क्या हुई कि जो नरेश है वो क्या हुआ, वो 2 बार काउंट कर लिया। वो 2 बार काउंट कैसे कर लिया कि 17वें स्थान पर भी काउंट कर लिया और 22वें स्थान पर भी काउंट कर लिया, यहां भी उसको गिन लिया और यहां भी उसको गिन लिया गया। तो अब क्या करो, इसमें से एक क्या कर दो, माइनस कर दो, तो जो आपका राइट आंसर है वो क्या निकल के आएगा, 38। तो जो उसमें टोटल जो उसमें व्यक्ति होंगे उस पंक्ति में वो कितने होंगे, 38 व्यक्ति होंगे। ठीक है, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, देखो इसमें मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, जब भी लेफ्ट राइट से क्वेश्चन होगा तो आप क्या करोगे, आपको टोटल आपको निकालने हो तो आप क्या करोगे कि लेफ्ट
प्लस में राइट और -1 कर देना। ये होता है आपका जब आपको टोटल कुल व्यक्ति निकालने हो। ठीक है फ्रेंड्स, जब आप कुल व्यक्ति निकालने हो तो लेफ्ट प्लस के राइट और माइनस कर देना, उसमें से 1 कर देना। ठीक है, और जब आपको अल्फाबेटिक सीरीज दे रखी हो कि जब आपसे कहे कि अल्फाबेटिक सीरीज जो आपकी एबीसीडी वाली जो आपकी एबीसीडी वाली होती है, उसमें से कहे कि ए से लेकर ABCD और ये आपका जा रहा है Z तक। ठीक है, तो हमको पता है कितने होते हैं, ये होते हैं मेरे, ये 1 पे आता है और ये आता है मेरे 26 पे। ठीक है, तो अल्फाबेटिक सीरीज में जब आपसे कहे कि दाएं से कोई व्यक्ति 15वें स्थान पर है, दाएं से कोई व्यक्ति 15वें स्थान पर है, तो वो 15वें स्थान पर कौन होगा, ऐसे आपसे पूछ सकता है। तो आप क्या करोगे कि फर्स्ट और लास्ट को जोड़ो, कितना हो जाएगा 27, और 27 में से 15 आप माइनस कर दो, कितना हो गया 2, 1, 2, 12 पे मेरा क्या आ जाएगा, L आ जाएगा मेरा 12 पे। तो जो दाएं से 15वें स्थान पर होगा वो कौन होगा, वो L होगा। तो L मेरा कितने पे आता है, 12 पे आता है। ये मैं आपको करा दूंगा जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करिए। 7, 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हैं। ठीक है, पंक्ति नहीं पता, डायरेक्शन नहीं पता, आप सीधा सीधा ऐसे मानो 5 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। ठीक है, एक पंक्ति में बैठी हैं, A B के दाईं ओर है। देखो ये क्या होता है, ये मेरा दाएं होता है, अगर मैं ऐसे देख रहा हूं तो ये मेरा लेफ्ट, ये मेरा राइट। तो A जो है वो B के दाएं है। B में ना अगर यहां मान लिया तो A मेरा यहां हो जाएगा, B के दाएं है A। ठीक है, E B के बाईं ओर है, E जो है वो B के बाईं ओर है, तो E मैं यहां मान लूं, E जो है वो B के बाईं ओर है। ठीक है, लेफ्ट में है, परंतु C के दाईं ओर है, E जो है वो B के लेफ्ट में है, परंतु C के राइट में है। तो आप क्या करो कि A को मानो अब यहां पे, और B को मानो यहां पे, E को मानो यहां पे। अब क्वेश्चन बनेगा ये, क्योंकि क्या होता है ना, पंक्ति में पहले आप कहीं भी बैठा सकते हो, लेकिन जैसे जैसे आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो वहां पे आपका चेंजेस भी होगा। ठीक है, अब पढ़ो, देखो क्या कह रहा है, शुरू से पढ़ो अब कि A B के दाईं ओर है, A जो है वो B के दाईं ओर है, सही है। E B के बाईं ओर है, E जो है B के बाईं ओर है, कि लेफ्ट में है। ठीक है, परंतु C के दाईं ओर है, E जो है वो B के दाईं ओर है, परंतु C के दाएं है, C के दाएं है। C मैंने यहां बैठा दी तो इसके दाएं हो गया E। यदि A D के बाएं है, A D के बाएं है, देखो D अगर मैं यहां बैठा दूं तो D के बाएं कौन सा हो जाएगा, मेरा A हो जाएगा, ये इसका राइट, ये इसका लेफ्ट। तो मध्य में कौन बैठा है, तो बीच में कौन बैठा है, मेरा B बैठा है बीच में। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कौन, B। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन, कंसेप्ट आपको क्लियर हो रहा होगा साथ के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, नेक्स्ट टाइप है ये। 35 छात्रों की एक पंक्ति में देखो एक पंक्ति दे दी मैंने, मान ली यहां से और यहां तक कोई पंक्ति है टोटल, जिसमें टोटल कितने हैं, 35 छात्र हैं यहां से यहां तक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। P बाएं ओर से 8वां है। अब देखो मैंने क्या बताया था, ये होता है मेरा लेफ्ट, यानी कि ये होता है मेरा लेफ्ट साइड, और ये होती है मेरी कौन सी, राइट साइड, जब आपको डायरेक्शन ना दे रखी हो। तो कह रहा है कि P जो है वो बाईं ओर से 8वां है, मतलब कि यहां से है वो 8वां, मैंने मान ली यहां पे कोई 8वां है, कौन, P। ठीक है, दाईं ओर से उसका स्थान क्या है, अब आपको बताना दाईं ओर से उसका स्थान क्या हो जाएगा। देखो टोटल इसमें कितने थे, 35 छात्र थे, टोटल इसमें कितने थे, 35 छात्र थे। लेफ्ट से गिना तो ये आ जाएगा मेरा 8वां, लेफ्ट से गिना तो ये आ जाएगा मेरा 8वां। तो राइट से गिनोगे तो कितना हो जाएगा, राइट से गिनोगे इसको तो कितना हो जाएगा, देखो या तो आप सीधा सीधा ऐसा कर लो कि 35 में ये टोटल 35 थे। ठीक है, तो 8 इसमें से निकाल दिए, तो इधर मेरे कितने बचे, अगर मैं 8 यहां तक कर दूं, टोटल 35 है, तो 35 में से अगर मैं 8 इधर निकाल दूं, मेरा इधर मेरे कितने बचे, इधर मेरे कितने बचे, यानी कि 27। ठीक है, यानी कि इधर जो बचे वो मेरे कितने बचे, इधर 27 बचे। तो 27 तो यहां तक हो जाएंगे, और ये यानी कितना हो जाएगा, ये 28वें स्थान पर हो जाएगा, यानी कि दाएं से राइट से हो जाएगा ये कितना, 28वें स्थान पर। ठीक है, एक तो ये तरीका है, या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि टोटल +1 और माइनस के जो आपको दे रखा है, ठीक है, वो आप कर दो, आपका आंसर टोटल कितना है 35 और एक 36, माइनस के 8 कर दो तो कितना हो जाएगा आपका
28वें स्थान पर। आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको। अब ये डी वाला भी नोट डाउन कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करिए, क्या कह रहा है। एक पंक्ति में संजय का स्थान ऊपर से 11 आप देखो, इसमें ऊपर नीचे दे दिया, यानी कि यहाँ ऐसे और ऐसे ऊपर नीचे दे दिया, यानी कि ऐसे और ऐसे, ठीक है। कह रहा है कि एक पंक्ति में संजय का स्थान ऊपर से 11वां है, यहां से उसका स्थान दे दिया 11वां, यानी कि संजय है कोई, ऊपर से उसका स्थान दे दिया 11वां संजय का, ठीक है। तथा नीचे से 13वां है। अगर मैं यहां से गिनूं उसको, देखो यहां ऊपर से गिना तो 11वां, और यहां से गिना ये तो ये हो जाएगा 13वां, ये वाला स्थान, ठीक है। जो ये वाला स्थान है यहां से गिना तो 11वां, और नीचे से गिना तो ये हो जाएगा 13वां स्थान। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं आपको बताना है, तथा नीचे से 13वां स्थान है तो पंक्ति में कुल कितने टोटल बताना है आपको। देखो तो वही चीज है, टोटल करने के लिए क्या करोगे आप कि लेफ्ट प्लस में राइट और माइनस के 1, ये मैंने अभी आपको कराया था। जब आपको टोटल निकालने हो तो लेफ्ट प्लस में राइट, और मतलब कि टोटल पहले कितना दे रखा था 11 और फिर दे रखा था 13, -1 कर दो। 11 और 13 कितने, 24 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा 23। तो ये मेरा हो जाएगा क्या, राइट आंसर, ठीक है। या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि पहले ऊपर से लिया था 11 और नीचे से हो गया कितना 13, कितने हो गए 13 और 11 24। लेकिन क्या हुआ कि संजय को यहाँ पे 2 बार गिन लिया गया, यानी जब मैंने ऊपर से गिना तो भी गिन लिया और नीचे से गिना तब भी, मतलब इसको 2 बार गिन लिया, तो एक इसमें से माइनस कर दोगे तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर, यानी 23, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा 23। चलिए फ्रेंड्स, आज का लास्ट क्वेश्चन है, और या फिर आप कह सकते हो लास्ट टाइप है आपका रैंकिंग अरेंजमेंट से। बस इतना ही कर लो अब, और बाकी आप प्रैक्टिस करना। आपके पास रीजनिंग की कोई बुक होगी उसमें से आप प्रैक्टिस करना, आपका रैंकिंग अरेंजमेंट की समस्या खत्म हो जाएगी आपकी। इससे बाहर नहीं जाता, इतने में से क्वेश्चन पूछते हैं। ये क्वेश्चन भी मैं आपको वही करा रहा हूं जो आपके एग्जाम में आते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। कर्मचारी BRGA और M के वेतन की तुलना एक दूसरे के संबंध में दी गई है। अब देखो क्या कह रहा है, M को A और G से अधिक वेतन मिलता है। देखो M जो है वो बड़ा है किससे, A और G से, यानी A और G दोनों से अधिक है ये, ठीक है। वेतन में किसमें है, वेतन में, ठीक है। A और G से अधिक है, वेतन अधिक मिलता है। R का वेतन 3 व्यक्ति से कम है, यानी कि मान चलो कि 1 2 3 व्यक्ति ज्यादा है किससे, R से। 3 व्यक्ति से कम है R का वेतन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी डेफिनेशन क्या दे रखी है, B का वेतन सबसे कम है, B का वेतन सबसे कम है। तो देखो क्या हुआ है कि R का वेतन 3 लोगों से ज्यादा है, 3 लोगों से कम है। R का वेतन 3 लोगों से कम है, लेकिन B जो है वो सबसे छोटा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि R से भी छोटा मेरा कौन होगा, B होगा। R से भी छोटा मेरा कौन होगा, B होगा, यानी कि सबसे छोटा। यहां भी करोगे आप तो यहां भी मेरा सबसे छोटा मेरा क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। इन सबसे छोटा मेरा B हो जाएगा। दूसरा न्यूनतम वेतन किसका है, दूसरा न्यूनतम वेतन किसका है, यानी दूसरा सबसे छोटा वेतन किसका है। अब देखो क्या क्वेश्चन बनेगा कि यहाँ पे M दे रखा था, M से छोटे कितने दे रखे थे, यहाँ पे 2 दे रखे थे, R से बड़े 3 है, तो 1 2 3, तो इनसे छोटा कौन होगा, मेरा R होगा। और सबसे छोटा कौन दे रखा था, मेरा दे रखा था B। तो ये बन गया मेरा क्या, रैंकिंग अरेंजमेंट। जैसे जैसे वो क्वेश्चन बोलता गया मैं पढ़ता गया बनाता गया, ये बन गया मेरा रैंकिंग अरेंजमेंट। अब आपसे क्या पूछा है कि दूसरा न्यूनतम वेतन किसका है, यानी कि सेकंड लास्ट कौन सा है। देखो फर्स्ट ये हो गया मेरा, और ये हो जाएगा मेरा सेकंड लास्ट, यानी कि न्यूनतम दूसरा वेतन किसका है, वो है R का। तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको समझ में आए होंगे। ये मैंने कुछ आपको रैंकिंग अरेंजमेंट के मैंने क्वेश्चन कराए हैं, साथ में मैंने आपको थोड़ा बहुत मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर किया है कि बेसिक कंसेप्ट आपको क्या क्या होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो रीजनिंग का ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम में आपके 1-2 क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। आप कोई भी एग्जाम या कोई भी आपको क्वेश्चन पेपर उठा के देखना, यहाँ से आपको क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही। ये मैंने आपको कराए टॉप 10 क्वेश्चन, या फिर कैसे टॉप 10 टाइप्स मैंने आपको कराए हैं जो आपके सभी आपके प्रतियोगी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा है लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। हर के सल क्लास पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्रेंड आप हमारे मैथ के प्रैक्टिस डेली बेस पे लगाया करो, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैं उसमें हर टाइप से क्वेश्चन कराता हूँ,
ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप वो लगाते हो तो आपको मैथ से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।